हर हर महादेव। जय माता की। होली पर्व के आने की सूचना होलाष्टक से प्राप्त होती है। होलाष्टक को होली पर्व की सूचना लेकर आने वाला हरकारा भी कहा जा सकता है। होलाष्टक का शब्द होली और अष्टक इन दो शब्दों को मिलकर बना है, जिसका अर्थ है होली के 8 दिन। इसकी शुरुआत होलिका दहन से 7 दिन पहले और रंग वाली होली से यानी खेलने वाली होली से 8 दिन पहले हो जाती है। धुलेड़ी से के दिन से इसका समापन हो जाता है, यानी कि फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक होलाष्टक रहता है। अष्टमी तिथि से शुरू होने के कारण इसे होलाष्टक भी कहा गया है। होली की शुरुआत होली पर्व होलाष्टक से प्रारंभ होकर धुलेंडी तक रहती है, जैसा कि आपको बताया, और इसके कारण प्रकृति में खुशियां और उत्सव का माहौल बन जाता है। इस साल 2025 में 7 मार्च से 13 मार्च के मध्य के इस अवधि को होलाष्टक पर्व के नाम से जाना जाएगा। होलाष्टक होली के आने की दस्तक दी जाती है, उसको मिलती है कि हमारी होली का शुभ आरंभ होने जा रहा है। साथ ही दिन होली के उत्सव के साथ साथ होली का दहन की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। होली का पूजन करने के लिए होली से 8 दिन पहले होलिका दहन वाले स्थान को गंगा जल से शुद्ध करके उस पर सूखे उपले, सूखी लकड़ी, सूखी घास और होली का डंडा स्थापित कर दिया जाता है। जिस दिन यह कार्य किया जाता है उसको होलाष्टक प्रारंभ का दिन भी कहा जाता है। जिस गांव, क्षेत्र या मोहल्ले में या चौराहे पर यह होली का डंडा स्थापित कर दिया जाता है, तो उस क्षेत्र में डंडा स्थापित होने के बाद कोई शुभ कार्य संपन्न नहीं किया जाता। सबसे पहले होलाष्टक शुरू होते ही उस स्थान का चुनाव होता है। जैसे आपको बताया, गंगा जल से शुद्धि की जाती है और होलिका दहन की लकड़ियों को एकत्रित करना शुरू कर दिया जाता है। जगह जगह जाकर सूखी लकड़ियों को, विशेषकर वो लकड़ियां जो डैल से स्वयं नीचे गिर गई हों, उनका चयन करके उसको उस चौराहे पर एकत्रित किया जाता है और रोज वहां पे कुछ थोड़ी लकड़ियां लाके लगाई जाती हैं। इस प्रकार होली का दिन तक, जो होली का दहन का दिन होता है, वहां पे लकड़ियों का ढेर लग जाता है और उसी दिन से बच्चे और बूढ़े हल्की फुल्की होली खेलना भी आरंभ कर देते हैं। खासकर पंजाब और उत्तरी भारत में होलाष्टक जो एक पर्व है वो बहुत ही धूमधाम से और उपयुक्त कार्यों के लिए प्रारंभ हो जाता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो इस दौरान नहीं किए जाते, निषेध माने जाते हैं। 16 संस्कार जहां वर्णन आते हैं, वो 16 संस्कार जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है, इस दौरान में करना वर्जित माना जाता है। यहां तक कि अंतिम संस्कार करने से पूर्व भी शांति कार्य किए जाते हैं, इसलिए इसे शुभ नहीं माना जाता। जो मौसम में, छटा में बदलाव इसी दौरान आना शुरू हो जाता है, अर्थात सर्दियां जाती हैं और गर्मियों का आगमन शुरू होता है। बसंत का आगमन खुशबू की, फूलों की महक के साथ प्रकृति को बिखेरने लगता है। होलाष्टक के विषय में यह माना जाता है कि भगवान श्री भोलेनाथ ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया था, तो इस दिन से होलाष्टक की शुरुआत हो गई थी। होलाष्टक से जुड़ी मान्यताओं को भारत के कुछ भागों में माना जाता है और सबसे ज्यादा, जैसे बताया, उत्तरी भारत में इसका चलन ज्यादा देखने को मिलता है। विभिन्न रंगों से होली खेली जाती है। इसको प्रेम का त्योहार भी, वात्सल्य का त्योहार, अपनेपन का त्योहार भी माना जाता है। उत्तरी भारत, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा आदि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग ढंग से होली मनाने का चयन है। लेकिन जहाँ पे ये नहीं भी होता, वहाँ पे भी 8 दिन को वर्जित माने जाते हैं, शुभ कार्यों को बंद कर दिया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये 8 दिन में तामसिक शक्तियां अपना प्रभाव अधिक दिखाती हैं और इन्हीं दिनों में तांत्रिक लोग अपनी मंत्र साधना को ज्यादा करते हैं, उसको और प्रबल कर लेते हैं और होली की रात्रि में हवन करके उसकी सिद्धि प्राप्त करते हैं। ये भी कहा जाता है कि प्रहलाद को मारने का ऐलान भी इसी दौरान में किया गया था और होली से 8 दिन पहले उसको मारने के प्रयास शुरू कर दिए गए थे, इसलिए भी इसमें शुभ कार्य वर्जित होते हैं। कई जगहों पे आप देखेंगे कि बहू का आना जाना वर्जित होता है और बहुत से प्रांतों में, खासकर उत्तर प्रदेश में और यूपी, उत्तर प्रदेश साइड में ज़्यादा चलन देखा जाता है, और कि जो नई ब्याई बहू होती है वो ससुराल में अपनी पहली होली नहीं देखती। इसीलिए ईश्वर में ध्यान लगाना, साधना करना, उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त करना
ये बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं, ये भी मानते हैं, जब पूछा जाए तो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बहू का पहली होली ससुराल में देखना शुभ होता है। पीहर में रहने से उसको प्रभु का एक सानिध्य और आशीर्वाद, सौभाग्यवती होने का प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अति शुभ और लाभकारी लगी होगी। हर हर महादेव, जय माता की।